हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सिकॉम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज हम इस स्टॉक्स में थोड़े से फंडामेंटल देखेंगे, क्योंकि इस स्टॉक्स में जब से लिस्टिंग हुई है तब से अगर आप देखेंगे तो एक लेटेस्ट हाई बनाने के बाद स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद से स्टॉक्स अभी तक संभल नहीं पाया है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो क्या है। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इस स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल के वो कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट चल रही है। और साथ ही हम इस स्टॉक्स के उन लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे जो स्टॉक्स में अभी हमारे हिसाब से ट्रेड करते हुए स्टॉक्स ऊपर या नीचे की तरफ टारगेट या सपोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक्स हमारा एक हाई बनाने के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स के नीचे की तरफ आ रहा है। और स्टॉक ने जो लास्ट में लो बनाया था 130 का बनाया था और एक सपोर्ट बना था हमारा 140 के आसपास का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। अब अगर हम बात करें टारगेट की, तो अगर आप इस फर्स्ट कैंडल के लो को देखेंगे 170 का है और इस कैंडल का जो लो है 170 का आपका एक टारगेट मंथली बेसिस पर दिखाई दे सकता है। तो इससे बड़े टारगेट की अभी हमें उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि मंथली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो पिछले मंथ का जो लो था उसको तोड़ करके स्टॉक्स ने एक लो इस मंथ में बना दिया है और स्टॉक अभी लो के पास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा हमारे डेली चार्ट पैटर्न की तरफ और उसके बाद हम जो है स्टॉक्स में वो पॉइंट देखेंगे जो स्टॉक्स में ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। यानी कि अभी तक स्टॉक जो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था, फिर से स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल है जो लगभग 217 का था, स्टॉक ने यहीं पर फिर से आकर के डाउनफॉल दिखाया था और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी और यहीं पर स्टॉक में मूविंग एवरेज भी लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो इस मूविंग एवरेज ने स्टॉक्स को रेजिस्टेंस दिया और उसके बाद से स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। जब स्टॉक्स ने लास्ट में हाई बनाया था तो स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था 50 डेज के मूविंग एवरेज का और ये लास्ट का लो हमारा 175 का था। स्टॉक यहीं से इस लो को तोड़ने के बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया और 142 के आसपास का स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया है, जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक का 141 रुपए या 40 रुपए का जो यहाँ पर जो लो बना हुआ है, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और फिर स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जल्दबाजी ना करें। स्टॉक्स अभी हमारा जो यहाँ पे बीच में जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये जो बीच में गैप बनी हुई थी, अभी स्टॉक इसको गैप को फिल करने के लिए रेडी हो रहा है। आज अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक्स ने आज जो हाई बनाया है, कल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाता है तो आपका स्टॉक का जो टारगेट था, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया था, कैंडल का लो 153 का, आज स्टॉक्स ने जो हाई बनाया 152.60। अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 159.50 या इस कैंडल का हाई 161। तो आप लगभग 160 रुपए के आसपास का अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें अभी इसलिए नहीं करनी है कि स्टॉक्स तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि स्टॉक्स अगर 160 के लेवल को अचीव कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई जो कि 170 के आसपास का है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो हमारा इस कैंडल का हाई 177 और इस कैंडल का अगर लो देखेंगे 175 के आसपास का। तो ये लेवल आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे कि मैंने जो लेवल से ड्रॉ किया है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लेवल, ये लेवल हमारा एक तो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर हमारा इस कैंडल का लो भी है 174 का, इस कैंडल का हाई जो कि 177 का और इस कैंडल का लो जो कि 175 के आसपास का। तो आप अगर रेंज लेकर के चलते हैं तो रेंज भी लेकर के चलिएगा इस कैंडल के हाई तक की, तो ये 2 से 3 रुपए की आप यहाँ पे रेंज बना करके चलिएगा। अब चलते हैं कि स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो गिरावट थी उसके पीछे का रीजन क्या था। तो हम यहाँ पर जो है इस स्टॉक्स के स्क्रीनर की वेबसाइट पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा एक्जिकॉम टेलीसिस्टम कंपनी 151 का स्टॉक का प्राइस दिखा रहा है। यहाँ पे मार्केट कैप देखिएगा 2000 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। अभी अगर आप बुक वैल्यू की बात करें तो 44 की बुक वैल्यू है, और जब भी स्टॉक्स डिफॉल्ट होता है या कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उस केस में एक शेयर के ऊपर आपको जो पैसा मिलेगा वो 44 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। यानी कि आपने अगर कोई शेयर अगर 150 रुपए पे आज की प्राइस पे जो है खरीदा, और अगर कल से कंपनी बंद होती है तो आपको एक शेयर पे 44 रुपीज से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। दूसरा यहाँ पे आरओसी और आरओई दोनों ही नेगेटिव चल रही हैं, तो ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कम से कम इन दोनों का जो आरओसी और आरओई ये पॉजिटिव होनी चाहिए। कम से कम ये पॉजिटिव हो तो भी स्टॉक्स के ऊपर जो है असर होता है, पर ये दोनों ही चीज नेगेटिव है, इसकी वजह से ये स्टॉक्स नीचे जा रहा है। अब हम चलते थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टर का रिजल्ट है, आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है। तो देखिएगा सेल्स जो कि इनकी दिसंबर 2022 से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो सेल्स इनकी बीच में जो है 300 करोड़ के पार हुई थी, फिर 250 करोड़, फिर 150 करोड़, फिर यहाँ पे लगभग 200 करोड़ के आसपास, और मार्च वाले क्वार्टर में देखिएगा 266 करोड़ की इन्होंने सेल्स की। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इनको कंपनी में नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में देखिएगा, पिछली बार जहां तक 2024 की बात है, 2000 जून के 2024 में इनको प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो रीजन है ये आप यहाँ पर देखिएगा कि इनका प्रॉफिट यहाँ पे एटलीस्ट पॉजिटिव था। और जब अगर आप देखेंगे सितंबर 2024 से लेके अभी तक तो -17 करोड़ का लॉस, -49, लगभग 50 करोड़ और -62 करोड़। तो ये जो लॉस है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसके पीछे का रीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इनके जो एक्सपेंसेस है, यहाँ पे इन्होंने सेल्स की 266 करोड़ की, और इनके जो एक्सपेंसेस है 282 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर इनकी जो मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट है इन दोनों में ही डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो तो स्टेबल है, इनकी 70% के आसपास जो है हर एक क्वार्टर के हिसाब से इनकी कॉस्ट लगी हुई है मटेरियल की। तो यहाँ पे इन्होंने जितना भी मटेरियल यूज किया है कंपनी में, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसकी जो कॉस्ट है वो अगर आप देखेंगे तो 60 से 70 के बीच में ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट से इनके ऊपर शेयर के ऊपर कोई दबाव नहीं देखने को मिला। जो प्रेशर देखने को मिला स्टॉक पे वो है एम्प्लॉय की कॉस्ट पे। एम्प्लॉय की कॉस्ट यानी कि इन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया है, या हो सकता है नया रिक्रूटमेंट किया हो, या हो सकता है कि इन्होंने सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग की हो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि सितंबर वाले क्वार्टर से जब से स्टॉक्स में लॉस होना स्टार्ट हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो इनका जो एम्प्लॉय का कॉस्ट था 9% था, 7%, 7%, 10%, वो बढ़ करके 21% हो चुका, फिर 26% और फिर 21%। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। या तो कंपनी में लोग काम नहीं कर रहे, या इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंपनी में अपने एम्प्लॉय को बढ़ा लिया है जो अननेसेसरी है। तो ये दो चीज की वजह से इस एक ही चीज की वजह से कंपनी के ऊपर जो है नेट प्रॉफिट पे जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं -17, -49, -62। तो ध्यान रहे कि जब भी स्टॉक्स में अगर इस तरह से कंपनी में लॉस बढ़ता हुआ जा रहा है और उस कंपनी में कोई कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको मेरे हिसाब से इस तरह के स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो देखिएगा अर्निंग पर शेयर जिसको कहा जाता है ईपीएस 7.8 था, 33 था, फिर 11 था। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये माइनस में चल रहा है, और जब तक माइनस में चलेगा तब तक स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर या जो भी अच्छा इन्वेस्टर जो कंपनी का फंडामेंटल देखता है उसके बेसिस पर ही पैसा लगाता है। ये ना समझिए कि एक साइड कम एक्सिकॉम कंपनी है, कंपनी बहुत बढ़िया है, बैटरी सेगमेंट में काम करती है, आने वाले समय में एक्सिकॉम का जो है बहुत बढ़िया फ्यूचर रहेगा। थोड़ा सा फंडामेंटल भी चेकआउट करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा जो इनका मार्च 2021 का ईयर वाइज जो रिजल्ट होता है उसमें देखिएगा 21, 22, 23, 24 और 25। तो यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट वाले कॉलम में 3 करोड़ का प्रॉफिट,
फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 8 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 64 करोड़ का प्रॉफिट और फिर अचानक से 110 करोड़ का लॉस, जो इस कंपनी को नीचे की तरफ लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहा है। और जब तक ये पॉजिटिव नंबर नहीं दिखाई देंगे तब तक स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता कि सुधार देखने को मिलेगा। तो ये थोड़े से 2-4 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि स्टॉक्स में अगर मैं हर एक पॉइंट को जो कवर करूंगा तो और भी लेंदी होता ही जाएगा। और भी पॉइंट होता है जिसमें बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल इन्होंने इंक्रीज किया है 121 का। फिर उसके बाद में रिजर्व देखिएगा, इनके पास मार्च 2024 में 600 करोड़ के आसपास का था, जो घट करके इन्होंने 493 करोड़ कर दिया। उधारी की बात करें तो उधारी इनकी पिछले साल में अगर 2024 में देखें तो 46 की थी और जो बढ़ करके 707 के आसपास हो चुकी है। तो हर एक चीज कंपनी के अगेंस्ट में जा रही है, जो कि स्टॉक्स को, शेयर की जो प्राइस है उसको नीचे लेकर के जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट इन्वेस्टर तो इस तरह की कंपनी में पैसा लगाएगा। कंपनी में ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, पर जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं उसके बेसिस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक की जो प्राइस है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहते हैं तो लास्ट का जो लो है 130 रुपए का, इस कैंडल के लो का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स को ऊपर आने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।